8051 पोर्ट 0। इस टॉपिक में हम पोर्ट 0 करेंगे, जो कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो पिन नंबर 32 से 39 तक कनेक्ट होता है। ये जो डिज़ाइन किया जाता है एड्रेस और डाटा दोनों के लिए किया जाता है। एड्रेस जिसको AD0 से AD7 तक डिनोट किया जाता है। ये एड्रेस और डाटा दोनों को फ्लो करवाता है। इसलिए ये क्या होता है, जब इसको एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट किया जाता है तो एड्रेस और डाटा दोनों प्रोवाइड करता है। तो 8051 क्या होता है, ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा इसको बोल सकते हैं, जो मल्टीप्लेक्स होता है, और ये पोर्ट 0 का काम होता है। इसमें जो अगर हम इसे एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट करते हैं तो डाटा और एड्रेस दोनों को प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इसको एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट नहीं किया गया और पोर्ट 0 क्या होता है, इसमें पुल अप रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। देखिए, जो हमारा 8051 है इसमें पुल अप रजिस्टर्स लगाए जाते हैं। ये हमारे 8051 की पोर्ट 0 जो कि P0 से P07 तक डिनोट किया गया है, यानी 0 से 7 टोटल 8 पिंस के साथ ये कनेक्टेड होता है। ये हमारा पोर्ट 0 है, ये कनेक्टेड होता है हमारे रजिस्टर्स के साथ, जो कि जिसे हम पुल अप रजिस्टर्स बोलते हैं, जो 10 किलो ओम के होते हैं। और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे सप्लाई के साथ, VCC सप्लाई, जिसमें कि +5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि ये जो रजिस्टर्स होते हैं 10 किलो ओम के, जो कि पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाते हैं पोर्ट 0 के साथ। ये सारे रजिस्टर एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है और ये इस टर्म्स में इसको ओपन ड्रेन में यूज किया जाता है। ओपन ड्रेन मतलब इसमें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मोस का यूज किया जाता है, मोस चिप का यूज किया जाता है, जिसमें ओपन ड्रेन होता है। और सेम कंडीशन, अगर हम मोस का यूज कर रहे हैं तो ओपन ड्रेन होगा, और अगर हम ट्रांजिस्टर लॉजिक चिप का यूज कर रहे हैं यानी TTL का यूज कर रहे हैं तो ओपन कलेक्टर का यूज होता है, यानी कलेक्टर ओपन होता है, और मोस के लिए ओपन ड्रेन होता है। देखिए, जो पोर्ट 0 हो, अभी तो हम पोर्ट 0 की बात कर रहे हैं, जो पोर्ट 0 है वो क्या करता है, AD0 यानी कि AD0 से AD7 एड्रेस डाटा 0 से एड्रेस डाटा 7 तक होता है। तो ये क्या करता है, लो एड्रेस को फेच करता है। और जो पोर्ट 2 होता है उसका काम होता है हाई ऑर्डर एड्रेस को फेच करने का। यानी कि पोर्ट 0 और पोर्ट 2 दोनों मिलके 16 बिट एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी पे। अब ये तो है हमारा पोर्ट 0, जिसके बारे में हमने डिस्कशन की। अब हम जो पोर्ट 0 है वो हमारा लैच के साथ कनेक्टेड होता है, वो जो जिसको हम डी लैच बोलते हैं। ये तो हमने की पोर्ट 0 की डिस्कशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पोर्ट 0 में डाटा फ्लो कर रहा है, पोर्ट 0 डाटा फ्लो कर रहा है या फिर एड्रेस फ्लो कर रहा है, क्योंकि एड्रेस और डाटा दोनों के लिए यूज हो रही है। तो ये चीज डिपेंड करती है हमारी ALE पे, यानी एड्रेस लैच अनेबल पे। अगर हम 8051 को किसी एक्सटर्नल मेमोरी के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करें और एड्रेस लैच अनेबल अगर 0 हो, तो पोर्ट 0 यानी P0 है वो डाटा बसेस का यूज करेगा, यानी डाटा को सेंड करेगा और ब्रिंग करवाएगा। लेकिन अगर एड्रेस लैच अनेबल 1 है तो वो एड्रेस बसेस का यूज करेगा। पोर्ट 0 जो होगा वो एड्रेस बसेस का यूज करेगा और एड्रेस को मूव करवाएगा। इस तरह से ये डिपेंड करता है हमारे एड्रेस लैच अनेबल पे। लैच जो पोर्ट 0 होती हैं इसमें लैच 74LS373D लैच का यूज किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 8051 है और जो 8031 है, ये भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर का मेंबर है। 8051 का ये करता है 16 बिट को, जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसका वो 16 बिट का होता है। ये कैपेबल होता है 64 के बाइट प्रोग्राम कोड के लिए, इस इतने कोड के लिए कैपेबल होता है। तो ये हमारे जो पोर्ट 0 होता है ये लैच के साथ कनेक्टेड होता है। ये होगी हमारी लैच, जिसमें G और OC हमारा शो करेगा आउटपुट कंट्रोल, और G ये दोनों हमारी अनेबल पिन्स हैं।
और ये भी हमारी अनेबल है, और ये भी हमारी अनेबल पिंस हैं। और इसमें डी फ्लिप फ्लॉप या फिर डी लैच का यूज किया गया है। ये है हमारा डी, जहां से इनपुट जाएगी और यहाँ से आएगी आउटपुट क्यू बार। और ये है हमारा ट्राई स्टेट बफर, जो कि कनेक्टेड होता है OC यानी कि आउटपुट कंट्रोल पिंस के साथ, जो कि एक्टिव लो होती है। ये 1 से ये 8 पिंस जो कि पोर्ट के लिए यूज की गई हैं, पोर्ट 0 के लिए ये भी 8 होंगी, जहां से ये हमारी आउटपुट्स आएंगी यहाँ से। देखिए ये वर्क कैसे करता है। आउटपुट कंट्रोल, जो कि हमारी आउटपुट कंट्रोल होती है, और ये आउटपुट कंट्रोल और अनेबल पिंस, ये G और डी लैच का यूज कर रहे हैं, डी जहां से इनपुट जाएगी, और ये हमारे क्लॉक के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आउटपुट कंट्रोल OC ये लो होगी, देखिए ये लो रहेगी, ये एक्टिव लो होगी, ये लो होगी। अगर ग्राउंड कह रही हूँ सॉरी, जी जो कि अनेबल पिन है, ये क्या होगी, हाई होगी। हाई मतलब 1, लो मतलब 0। और डी जो इनपुट पिन है, डी लैच का यूज किया गया है इसलिए यहाँ पे डी लिया है। तो अगर ये भी होगी हाई, अगर ये 1 और 1 होगी, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी हाई, यानी 1 आएगी। यहाँ पे जो आउटपुट, ये ट्राई स्टेट बफर है, यहाँ पे आउटपुट हाई 1 में आएगी। लेकिन अगर ये तो हमारा लो ही रहेगा, अगर ये जो हमारी अनेबल पिन है जी, अगर ये हाई हो, जो क्लॉक यानी मीन्स टू से क्लॉक हम कहें, क्लॉक अगर हाई हो और जो डी से इनपुट है, डी लैच है, वो लो हो यानी 0 हो, ये 1 है और 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी, 0। सेम अगर ये तो हमारी लो ही है, अगर हमारी अनेबल पिन जी क्लॉक ये लो हो जाए, 0 हो जाए, क्लॉक 0 हो जाए और डी से कोई इनपुट नहीं है, तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो जो इरिलेवेंट शो करेगी, इरिलेवेंट आउटपुट आएगी। और अगर आउटपुट कंट्रोल OC पिन हाई हो जाए, ये तो 0 है, देखिए लो होती है तो वर्क कर रहा है। अगर ये हाई हो जाए यानी 1 हो जाए, और यहाँ से कोई भी इनपुट नहीं है, ना क्लॉक है ना इनपुट है डी से, तो जो हमारी आउटपुट कुछ भी नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। ये तो है हमारा लैच। तो जब हमारा लैच पिन और स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारा जो लैच होता है ये कनेक्टेड होता है हमारे पोर्ट के साथ। और ये तो हम जानते ही हैं कि जो एड्रेस लैच अनेबल है, अगर वो पिन 0 होगी तो जो पोर्ट 0 है वो डाटा बसेस का यूज करेगा, डाटा सेंड होगा या तो सेंड होगा या ब्रिंग होगा, या तो जाएगा या आएगा। और यानी कि अगर दो एक्सटर्नल मेमोरीज कनेक्टेड है, 3051 सॉरी 8051 अगर 8031 से कनेक्टेड है, और अगर ALE एड्रेस लैच अनेबल पिन 1 होगी तो एड्रेस बसेस का यूज होगा, या तो एड्रेस बसेस का यूज किया जाएगा। ये तो था हमारा लैच का काम हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की, देखिए जो हमारा 8051 का जो P0 पोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, उस पे जो लैच होगा, देखिए P0 लैच जो कि हमने अभी अभी किया है, ये कनेक्टेड होता है हमारे P0 पोर्ट के साथ। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारा लैच, डी लैच का यूज किया है, ये हमारी क्लॉक राइट टू लैच करेंगे, यानी हाई होगी या लो होगी, ये हमारी आउटपुट्स आएंगी, ये हाई में आएगी या ये लो में आएगी। मैंने क्या कहा था कि इसमें या अगर ओपन ड्रेन होगा या ओपन कलेक्टर होगा। ओपन ड्रेन तब होगा जब मोस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे, ओपन कलेक्टर तब होगा जब हम ट्रांजिस्टर लॉजिक का यूज करेंगे। हम इसमें मोस लगा रहे हैं, ये है हमारा M1 मोस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस पे देखिए P0 पिन है हमारी, P0 X पिन, यानी 1 से लेकर 0 तक यहाँ पे पिन्स कनेक्टेड हैं। ये इसका जो ड्रेन है ये ओपन ड्रेन है, ये यहाँ से ग्राउंड होगा, और P0 पिन ये कनेक्टेड है रीड पिन के साथ, और ये है हमारी रीड लैच जो कि कनेक्ट, देखिए ये पिन, ये वाली पिन और ये वाली पिन, ये दोनों कनेक्टेड है इंटरनल CPU बसेस के लिए। अब इसमें क्या होता है, रीड राइट का फंक्शन परफॉर्म होता है। रीड राइट का मतलब कि 0 राइट करना है या 1 राइट करना है, ये फंक्शन परफॉर्म होता है।
ये तो है हमारा ओपन ड्रेन। देखिए यहाँ पे अभी कोई भी एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, कोई भी पुल अप रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, ये है हमारा ओपन ड्रेन। और ये जो है ये है हमारे बफर्स, जो हमारे ट्राई स्टेट बफर्स हैं। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर Q आउटपुट जो यहाँ से आएगी, अगर ये 1 है और ये 0 है, ये हमारा जो मोस है ये डिपेंड करता है Q बार पे। अगर ये 0 होती है तो मोस ऑफ कंडीशन में होता है, अगर ये 1 होती है तो मोस ऑन कंडीशन में होता है। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आउटपुट्स आती है। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ 1 आएगी, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 0 आएगी, ऑपोजिट बिट्स में आउटपुट आएगी। और देखिए ये कनेक्टेड है हमारे मोस के साथ, और जो हमारी P0 पिन है ये कनेक्टेड है हमारे ट्राई स्टेट बफर के साथ। ये भी हमारा ट्राई स्टेट बफर है, ये भी हमारा ट्राई स्टेट बफर है। अब हम इसकी जो इसमें बिट्स फ्लो करती हैं ये देखेंगे। यहाँ पे पुल अप रजिस्टर्स लगा दिए गए हैं, यहाँ पे पुल अप रजिस्टर्स जहाँ से VCC सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है। मैंने ये कहा था कि अगर ये 0 है तो मोस क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, अगर 1 है तो रहेगा ऑन कंडीशन में। सबसे पहले हम देख लेते हैं 0। अगर यहाँ पे Q बार की जो आउटपुट आएगी यहाँ पे वो 0 आई, तो इसके ऑपोजिट यहाँ 1 ही होगी। यहाँ 1 होगी तो ये 1 जाएगा, जो बिट जाएगी रीड लैच पे। रीड लैच पे ये क्या करेगी, रीड करेगी, और ये कनेक्टेड है इंटरनल CPU बसेस के साथ। ये इंटरनल वो जो बिट होगी वो इंटरनल CPU बसेस पे चली जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे अगर ये हमारा 0 है, यहाँ पे तो हम 1 की बात कर ली, अगर ये 0 है तो ये मोस है जो हमारा, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। अगर ये ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ से जो इनपुट है पोर्ट 0 से, पोर्ट 0 क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है, इनपुट करेगा कोई एड्रेस और डाटा के लिए। तो यहाँ से जो भी बिट जाएगी वो जाएगी रीड पिन पे, और रीड पिन से जाएगी वो इंटरनल CPU बसेस पे। और फिर डी लैच का यूज किया है, वो वहाँ पे लैच होगी जिससे हमारा राइट का, यानी कि हमें 1 राइट करवाना है या 0 राइट करवाना है। तो ये यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये 1 है, D1 है और क्लॉक भी है 1, यानी कि अगर दोनों हाई है तो आउटपुट क्या आएगी, हाई होगी। तो ये आ जाएगी हाई, और रीड लैच के कर दिया उसे 1 रीड कर लेगा। अब अगर हमने 0 करवाना है, 0 राइट करवाना है तो क्या होगा, देखिए अगर Q बार जो कि 0 था, अगर ये 1 हो जाए और ये हो जाए 0, इस टाइम पे क्या होगा, अगर ये 1 होगा तो मोस क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में आ जाएगा। और ऑन कंडीशन में आने पर यहाँ से जो सिग्नल होगा VCC का, और ये वाला जो सिग्नल होगा ये सारा हो जाएगा ग्राउंड, यानी यहाँ से कोई सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके यहाँ से कोई रीड पिन पे कोई वो नहीं है, अगर ये सारा सिग्नल हो जाएगा ग्राउंड, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0 आउटपुट पे। तो जो लैच होगा वो रीड करेगा 0। इस तरह से ये 0 और 1 को रीड करते हैं। और ये है हमारा पोर्ट 0 का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग। थैंक यू।